बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? आज बड़ा मुख्तलिफ है, बहुत ही सिंपल है, सो डिलीशियस। आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं अरबिक स्टाइल बेक्ड चिकन और इसके अलावा सीखेंगे हुमस भी तहीना और इसके अलावा हम पिटा ब्रेड बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी। बाकी तो सारा खाना जब आता है तो आपको पता चल जाता है कि प्रेजेंटेशन क्या है, तो वो मैं आपको बीच बीच में बता दूंगी। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है ज़रूर पूछें, बहुत अच्छा लगता है। और इससे ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बेबात के एतराज़ करते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ जाती है और उनका मुँह बंद हो जाता है, उनका दिमाग खुल जाता है और मुंह बंद हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अरबिक स्टाइल बेक्ड चिकन के लिए हमें चाहिए होगी चिकन स्किन के साथ। स्किन के साथ हो अच्छा है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, चिकन तो पकेगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास है रेसिपी में मैंने लिखा हुआ है 1.5 किलो चिकन आपको चाहिए और उसके छोटे टुकड़े कर लीजिए। और उसके लिए हमें चाहिए होगा 1-1.5 प्याली के बराबर दही डालें, अच्छा जाता है इसमें। मैं इसमें डाल दूँगी नमक, रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। 3 से 4 जवे लहसुन के चॉप किए हुए, पेपरिका 1 चाय का चमचा, लीमू का रस है 2 बड़े बड़े साइज़ के लीमू ले लीजिए, उसका निकाल दीजिए रस, ये आ गया। और थोड़ा सा समझे तकरीबन आधा पौने चाय के चमचे के बराबर है पिसी हुई काली मिर्च। 1/3 प्याली डाल दूंगी मैं इसमें जैतून का तेल। आपको जो अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब हम कोई सा कुजीन बनाते हैं तो हमें उसके हिसाब से ही चीज़ों को करना पड़ता है, तब जाके आता है रियल टेस्ट। सारी चीज़ मिक्स कर दूंगी और ये हम चिकन पे लगा देंगे। ये सब कुछ लगाने के लिए आपको चिकन पे लगा दिया और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये रखना ज़रूरी है क्योंकि सारे के सारे फ्लेवर जिसमें पेनिट्रेट होने हैं। हमारे पास तो नहीं है भाई, मैं तो फ़ौरन के फ़ौरन ही बना रही हूँ, लेकिन आप घर में इसको रख सकते हैं। बस आपको पकाने से 2-2.5 घंटे पहले इसे रखना है। चाहे आप दोपहर के लिए पकाएं, चाहे आप रात के लिए पकाएं। रात के लिए बनाइए, घर में सब लोग होते हैं, बहुत अच्छा खाना है, सभी को बेहद अच्छा लगेगा और आपके दस्तरखान को खूबसूरत बनाने वाला खाना है। जब चीज़ें आपके सामने आएंगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि दस्तरखान पे कितनी खूबसूरती आने वाली है। लज्जत तो है ही, लेकिन उसके साथ ही खूबसूरती है, तो ये आ जाएगी आपके दस्तरखान पे जब आप ये रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ। अच्छा मिक्स करेंगे भाई, मेरा फेटू नहीं है यहाँ पे, फेटू, हाँ फेटू। अच्छा मैं ज़रा कराची से बाहर जा रही हूँ फेटू लेने। असल में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट काफ़ी बड़ा है, तो चल के जाना वापस आना ये सारे काम मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि टाइम जाता है इसमें। एक जान कर लेनी है सारी चीज़ें। असल में तेल और दही को मिक्स करना है। देखिए हो गया। आप देख लें मैंने स्किन के साथ लिया मैं। अच्छा पीसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। पीसेस देखें जी, इस तरह से हमने किए हुए स्किन के साथ हैं पीसेस जो हैं। जैसे ये विंग है, विंग तो पूरा ही रखा है इस तरह से, और थोड़ा सा उसमें ब्रेस्ट पोर्शन भी है। और ये देखिए ये ब्रेस्ट पोर्शन है, तो पीसेस अच्छे भी हैं, साइज़ भी है उसका, और वो हैंडल करना भी बहुत ही आसान है। तो इस तरह से पीसेस इसके बनाए गए हैं, लेकिन इस स्किन जो है वो इंटैक्ट रहेगी। और स्किन अगर इसकी मिक्सिंग में थोड़ी जगह से हट जाए तो उसे बाद में बराबर कर दीजिए, ठीक है। उसका अपीयरेंस बनना है असल में, इस वजह से ये सब चीज़ें करने को मैं कह रही हूँ। और अगर स्किन के साथ नहीं तो फिर तो कोई रूल उसके लिए नहीं है। बिना स्किन की चिकन के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन स्किन वाली चिकन के लिए रूल्स हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि भाई हर रेसिपी का अपना प्रोटोकॉल होता है, उसको उसके तरीके से बनाया जाता है।
उसका नाम जो रखा गया है उस हिसाब से उसको किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, कम से कम मेरी निगाह में बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो अगर हम वैसे नहीं करेंगे तो फिर भाई उस रेसिपी का नाम जो दिल चाहे रखें, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं यहाँ रख देती हूँ और इसकी मिक्सिंग होगी, फिर हम इसको पकाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक में कितनी देर है जी? ओ अच्छा जी, इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं रख रही हूँ और आप मुझे ये मिक्स करके दे दीजिए। चले भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ बनाएंगे हुमुस भी तहीना, लेकिन मैं पहले आपको चिकन के बारे में बता देती हूँ। चिकन के लिए जो, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बेक करेंगे। अच्छा, बेक आप कर सकते हैं अवन में। आप अवन को ऑन कर दीजिए, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गरम कर लीजिए, और इसको अगर आप अवन में बेक करना चाहते हैं तो फिर आपने जो अवन का रैक होता है उसके ऊपर चिकन के पीसेस रखिएगा। पहले तो सारा मसाला लगा दिया आपने, 2-2.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। अब जब आपके यहाँ इसको खाने से तकरीबन पौने घंटे पहले आपने इसको रख देना है अवन के अंदर। आपने रैक लगाना है, ट्रे भी लगानी है। जो अवन की ट्रे है वो भी लगाएंगे, जो अवन का रैक है वो भी लगाएंगे। आई गेस कि मैं आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ, क्योंकि अवन में चीज़ें लगी हुई हैं लेकिन हमारा अवन ऑन नहीं है, क्योंकि मैं इस चिकन को अवन में नहीं पका रही हूँ। मैं अवन में गोश्त की जो चीज़ें हैं उन्हें पकाना पसंद नहीं करती। वो इस वजह से पसंद नहीं करती कि ये ड्राई हो जाता है। जैसे ये ठंडा होगा ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर ये खाने के लायक नहीं होगा। आप इसको गर्म करेंगे ये ड्राई ही होता चला जाएगा, बिल आखिर इसमें से बिसांद आनी शुरू हो जाएगी। ये होगा, हम पकाएंगे अपने इस लगन में, ठीक है जी। तो बहुत ही जूसी बनेगा, ठंडा हो जाएगा तब भी जूसी रहेगा, अगले दिन भी अगर बच जाता है, अगले दिन खाना चाहते तो भी ये जूसी रहेगा। तो अवन का ऑप्शन मैंने दिया है, तो हम इसको अपने बर्तन में ही बेक करेंगे, ठीक है जी। तो अच्छा जी, सादे ने लाहौर से पाई की फरमाइश की, मैं अपनी रेसिपी से इंशाअल्लाह नज़ीर आपको सिखा दूँगी, ठीक है। तो आपने उसको बेक अगर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है जी हमने अवन में पका लिए, तो मैं उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दूँगी, ठीक है। और इसको आपने मसाला लगा दिया, मसाला लगाने के बाद आपने इसको ढक के रखना है। कोई भी चीज़ आप मैरिनेट करते हैं उसे फ्रिज में रखना होता है तो हमेशा कवर करके रखें, क्योंकि अगर कवर करके आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा, दूसरी चीज़ों की स्मेल उसमें आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये आ चुका है मिक्स होके, ये देखिए ये मिक्स हो गया है। और ये ऐसे अब ऐसा मिक्स होगा और इसको आपने फ्रिज में रखना है, फिर उसके बाद ही बेक करेंगे। बेक करने का, अवन में बेक करने का स्टाइल जो है वो तो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊं, क्योंकि मुझे चीज़ें निकालनी है अवन में से। लेकिन इसमें कैसे पक रहा है ये अभी आप देख लीजिए। टोंग लाओ मेरा, हाँ। तो आपने क्या करना है, बर्तन में पका रहे हैं, मेरी तरह से पका रहे हैं, हमने ऑयल इसके अंदर डाला हुआ है, इतना ऑयल काफ़ी है। ये मैं इसमें सारा डाल दूंगी और ये पूरा का पूरा मैरिनेट निकाल लेंगे। निहायत जूसी, निहायत लजीज आपका चिकन तैयार हो जाएगा। ये वही चिकन बनेगा, मेरा रबर स्पैचुला ना लेके आए, हाँ। तो ये जो बनेगा ये बहुत ही अच्छा और जूसी बनेगा, ठीक है जी। तो इसको हमने ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बाद में इसको एक इफ़ेक्ट देना है, स्किन जो इसके ऊपर है तो इसका हम इस पर हम इफ़ेक्ट देंगे इसका। लेकिन अगर स्किन नहीं होगी तो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो स्किन वाली चिकन पे मैंने इसीलिए ज़ोर दिया है कि आप स्किन के साथ ही चिकन लें। रोस्टिंग अवन में भी होती है, रोस्टिंग पॉट में भी होती है, ठीक है जी। काम आना चाहिए बस, और आपकी चीज़ शानदार बन के निकलनी चाहिए। इनको फैले हुए बर्तन में पकाएं, अगर चिके आप इसको किसी ऐसे, अगर आपके पास ऐसा फैला बर्तन है या कोई फैली देगची है, ढक्कन उसका होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी इसको ढक दूंगी। और इसको हम, हाँ भाई मुझे इसका ढक्कन भी देना। तो हमने इसको
अच्छी तरह पकाना है, बड़ा अच्छा गलता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अवन में रखने से चीज़ें आपकी ऊपर से तो पक्की हुई नज़र आती हैं लेकिन अंदर से वो कच्ची रहती हैं। और बहुत सारे लोगों को टेम्परेचर कंट्रोल करना भी नहीं आता है अवन के लिए, तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप पॉट रोस्टिंग करें, अवन को दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। आजकल के जैसे मौसम है, खैर ये खाने तो 12 महीने के हैं, बेहतरीन लाजवाब खाने होते हैं जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, तुर्किश खाने हैं, ग्रीस खाने हैं, ये बहुत ही लाजवाब खाने होते हैं और इनका टेस्ट हमारे खाने से बिल्कुल भी नहीं मिलता, बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। चलो जी, मैं इसे कवर करूँगी, ठीक है जी। तो उसका अवन में बेक करने का जो तरीका है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। अच्छा जी, तो हुमस भी तहीना, इसके लिए आप ले लीजिए 1 प्याली कच्चे चने, काबुली चने, उसे आपने धोना है, भिगोना है। वही जो रूल है उसका 8 घंटे भिगोने का आपने भिगो देना है और भिगोने के बाद आपने उनको उबाल लेना है। अब आप देगची में उबालें, प्रेशर कुक करें, जैसे भी करें, पानी डालिए। अच्छा, वो जो पानी हमने चनों में डाला था, भिगोए थे चने जिसमें, वो पानी आपने लाजमी फेंक देना है। लाजमी फेंकेंगे, चाहे वो चने हों, कोई से बीन्स हों। चने भी बीन्स हैं, बीन्स की फैमिली से हैं, तो किसी भी किस्म के अगर उन्हें इतनी देर तक भिगोया जाता है तो उसका पानी फेंक देना चाहिए। फ्रेश पानी डालेंगे और इसको उबालने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आएगा, झाग बनेंगे, उन झागों को आप हटा देंगे और उसके बाद बिना कोई चीज़ भी शामिल किए, बिना नमक ना सोडा, कुछ भी नहीं, इसको आपने उबालने रख देना। चाहे आप देगची में उबालें, चाहे आप प्रेशर कुकर में उबालें, गलने तक इसको उबाल लेना। चलें जी, आ गया है ब्रेक, इसके बाद बनाएंगे हुमस भी तहीना आला, इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। ये देखें जी, अब मैं आपको सिखा रही हूँ अवन में क्या करेंगे। अवन में आप इस तरह से आपने अवन की ट्रे ली, उसके ऊपर ये रैक रखा, ठीक है, और फिर आपने अपने चिकन के पीसेस जो हैं वो इस पे रखेंगे। डायरेक्ट अगर आप लोग ट्रे में पे इसको बेक करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा पानी भर जाता है और वो बेक नहीं होता, वो कच्चा का कच्चा ही नज़र आता है, उस पर कभी बेकिंग का इम्प्रेशन नहीं बन पाता, वो कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे पूरा का पूरा इम्प्रेशन बनेगा, जूसेस सारे नीचे आ जाएंगे और अगर इससे कोई सॉस आप बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। तो दिस इज़ द एब्सोल्युटली राइट वे हाउ टू बेक अ चिकन और एनी काइंड ऑफ मीट, ठीक है। तो आप इस तरह से बेक कर सकते हैं। चलिए जी, मैं वापस डाल दूँ क्योंकि मैं तो अवन में बेक कर ही नहीं रही हूँ। हमारे पीसेस चले जाएंगे अवन में, स्किन इंटैक्ट है। तो लोग बनाते हैं, बेक करते हैं, अवन में रख देते हैं, चाहे वो सीखे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसको बेक करने का जो तरीका है वो यही है, ठीक है जी। चलिए, अभी बिल्कुल छूना नहीं है मैंने इसको, तो ये तो भाई अब मैं इसको साइड पे रख दूँ ज़रा, फिर हम बनाएंगे अपना हुमस भी तहीना। अवन का टेम्परेचर मैं आपको बता चुकी हूँ 180 सेंटीग्रेड, अगर आप अवन में इसको बेक करते हैं तो। अच्छा जी, अब क्या है, 1 प्याली चने, जो कि ज़ाहिर है फूल के वो इतने सारे हो जाते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, जैसे चनों का रूल है, आप उसको धोएंगे, भिगोएंगे, कम से कम 8 घंटे के लिए भिगोएंगे और फिर उसके बाद उसका पानी फेंक देंगे। फेंकने के बाद नया पानी, अच्छा वॉश करेंगे, अगेन आप वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद नया पानी डालेंगे, चनों को उबालेंगे, चाहे प्रेशर कुक करें, चाहे आप देगची में उबालें, और इतना उबालिएगा कि उसमें से थोड़ा सा पानी बच जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, चनों को ब्लेंडर में डाल दिया, इसको टाइम लगता है पिसने में, तो इसलिए मैंने चनों को यहाँ पीस लिया है थोड़ा सा इसका पानी डाल के। अभी मैं थोड़ा सा और पानी इसमें डालूँगी और इसको हम चलाएंगे भाई। ये बड़ा मसला है भैया, ऐसे अजीब ब्लेंडर्स होते हैं, नीचे चल रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा।
ये होता है। तो ये जो है ना चीज़, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इसके पर। मैं कभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स अपने घर के लिए जैसे मैं लूँ, कभी भी नहीं मैं लेती। आप बहुत अच्छा ब्रांड लें जो आपका साथ दे। ये जो ब्रांड्स है ना हर वक्त के, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, नहीं। ज़िंदगी में एक बार ख़रीदें लेकिन बेहतरीन चीज़ को ख़रीदें। अच्छा ये डाला मैंने इसमें पानी, चनों का पानी डाला है, ठीक है। अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा मुझे दिखाएं जी मुझे मुबारक को मशीन चल गई। अच्छा जी, नींबू का रस, अच्छा रस चाहिए हमको, बड़े बड़े नींबू लीजिएगा। ओ भाई मुझे छान के क्यों नहीं दिया, बीज बीज नहीं आने चाहिए। नींबू का रस गया। 2 जवे इसमें लहसुन के हैं, उन्हें मैंने चॉप किया क्योंकि मशीन नहीं पीसेगी, मुझे पता है। 1 चाय का चमचा मैंने इसमें नमक डाला हुआ है और 2 पिंचेस ब्लैक पेपर है, तो ये मैं इसी में शामिल करूँगी। अच्छा लहसुन चॉप करके ही डालिएगा क्योंकि मशीन नहीं पीसेगी, साबुत लहसुन इसमें नहीं आना चाहिए। स्मूथ एकदम वेलवेटी होना चाहिए आपका हुमस भी तहीना। किसी दिन आपको तहीना बनाना सिखाऊंगी। तहीना काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, महंगा हो गया है असल में, बस हम लोगों के मुकद्दर में, पाकिस्तानियों के मुकद्दर में ये कुछ ऐसे हालात आ गए हैं कि जिनकी वजह से चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। अच्छा जी, ये है 6 खाने के चमचे तहीना पेस्ट, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए जी, फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, दिखा दें जी। ये इस तरह से होती है, ये अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी होगी। ये मैं आपको बनाना सिखा दूँगी इंशाल्लाह। बहुत साल पहले सिखाई थी मैंने, बेहतरीन लाजवाब बनी थी। फिर मैंने इतनी सारी बनाई हुई थी, वो मैंने अपने खानों में फिर उसी को इस्तेमाल किया। यही खुशबू, यही सब कुछ होगा, देखिएगा आप इंशाल्लाह। अच्छा जी, हुमस भी तहीना का रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप बड़े आराम से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मुझे सुन के लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। अच्छा ओह, मैं खाली ये लगाने चली थी ढूंढती रह जाती है। अच्छा, हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें लिक्विड को ऐड करेंगे। अब ये लगा दें, ऐसा ना हो कि छींटे उड़े। थिकनेस भी मैं आपको इसकी दिखा दूंगी कि कितनी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम करेक्ट हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता कि मशीनें ना चले तो फिर क्या करें। छोटा सा पंखा ले लेते हैं, पंखा लगा लेते हैं इसके नीचे, है ना, वो पंखा चलाएगा तो डर चलता रहेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये मशीन बंद हो जाए तो एक बात बताती हूँ। देखिए, प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं ना, अपने घर के लिए लेते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बार पैसे खर्च कर लें बस। यूरोपियन लें या अमेरिकन लें। अमेरिकन में तो ज़रा, वैसे अगर दूसरे कंट्रीज़ के लिए आते हैं, चाइना बनाता है लेकिन बेहतरीन क्वालिटी उसकी होती है जो वो अमेरिका को और यूरोप वगैरह में सप्लाई देता है। तो आपने अगर इस किस्म की चीज़ें लेनी है तो एक बार पैसे खर्च करके बेहतरीन ले लें। यकीन जाने आपके नवासा नवासी पोता पोती इस्तेमाल करेंगे, जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो कभी भी इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ना, ये 2000 की, 4000 की, 5000 की, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई क्वालिटी नहीं होती है, तो ये ख्याल रखें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं देखूँगी, ये शक्ल दिखाना चाहती हूँ। ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। लेकिन मैं इसको अभी और चलाऊँगी, थोड़ा अट्टे करेंगे। आला, बहुत ही आला हुमस भी तहीना इज़ रेडी। ज़रा सा मेरे हिसाब से ज़रा सा नमक। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, नमक कहाँ है जी? उफ, किसको ज़रूरत पड़ गई अपने सालन में डालने के लिए, नमक ले गए हैं, नमक दे दें मुझे। अच्छा, हुमस भी तहीना नमकीन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो जितनी चीज़ें हमने डाली उसके फ्लेवर को इन्हेंस करता है। तो इस बात को सोचते हुए जिन लोगों ने हुमस भी तहीना कभी नहीं खाया, हुमस क्या चीज़ है? हुमस चने हैं। अगर सिर्फ आपको कहा जाए हुमस, इसका मतलब ये है चनों की बात हो रही है। और हुमस भी तहीना अगर कहा जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने तहीना पेस्ट को इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। बहुत ही थोड़ा सा देख लीजिए, ये डाल रही हूँ मैं, देखें, अच्छे, बस 2 चुटकी नमक है। अच्छा, इसमें
बनाते हुए क्या करें, मैंने वैसे चनों का पानी डाला है, अगर आपके पास चनों का पानी ना हो तो आप बर्फीला पानी डालेंगे इसमें, बिल्कुल ठंडा, तो उससे भी हुमस बहुत ही बेहतरीन तैयार होता है। तो ब्लेंड करना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी मैं इसमें। तो ड्यूरिंग ब्लेंडिंग ही आपने ऑलिव ऑयल इसमें शामिल करना है। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऑलिव ऑयल शामिल कर देंगे। डन डना डन, हुमस इज डन डना डन। ठीक है जी, ये तैयार हो गया। बस अब इसको क्या करेंगे, हमने इसको बोल में निकालना है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। जिन लोगों को अरबिक खाने बहुत पसंद है, तुर्किश खाने पसंद हैं, ग्रीस खाने पसंद हैं, तो वो इसको बहुत ही पसंद करेंगे। अच्छा जी, इसको क्या करेंगे अभी, इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, थोड़ा पेपरिका, पेपरिका डालेंगे, ट्रेडिशनली इसको कैसे डेकोरेट किया जाता है मैं वो ही कर रही हूँ। अच्छा, पार्सली नहीं है मेरे पास, हरा धनिया है, मैं हरे धनिया को इस्तेमाल कर रही हूँ। असल में पार्सली मिला नहीं है, असल मंगाया तो था पर वो मिल नहीं सका। चनों से इसको डेकोरेट कर देंगे। ये उबले हुए चने हैं। चले जी, हाथ से छूट गया। चले जी, चले जी, इधर हो गया है हुमस तैयार और इधर हो रहा है चिकन तैयार। इसके बाद क्या होगा, बनाएंगे आला खुब्ज। आप सभी देखने वाले हैं ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाय हाय, मेरी चाय हमेशा ठंडी हो जाती है, हमेशा दी जाती है लेकिन हमेशा ठंडी हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ आपने हुमस भी तहीना देख लिया है, आटा गूंधा हुआ खुब्स के लिए जो हम पिटा ब्रेड बना रहे हैं। तो देखें जी कितना अच्छा आटा गूंधा हुआ है, देख लिया आपने, ऐसे नरम, इतना ही नरम, बस ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। आपने क्या करना है, आधा किलो आपने लेना है मैदा। ये मैं पकाना शुरू कर रही हूँ भैया। आधा किलो मैदा लेंगे, उसमें डालेंगे आप 2.5 चाय के चमचे। ये मैं ज़रा इधर कर रही हूँ भाई, बेलन वेलन से टकरा गया तो ये गया नीचे। आपने आधा किलो मैदा, 2.5 चाय के चमचे इसमें है बेकिंग पाउडर, 1 खाने का चमचा चीनी, 1 चाय का चमचा नमक, बस, और थोड़ा सा तेल, 2-3 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल डाल दीजिए और सारी चीज़ों को मिक्स करके आप इसको गूंद लीजिए। अच्छा, ये रोटियां भी एकदम से मैं पका रही हूँ पर फ़ौरन ना पकाएं यार, मुझे जो है ना ज़रा स्पेस चाहिए। अच्छा, आटा यूँ नहीं खुला छोड़ा हुआ कि भाई फ़ौरन 2 मिनट में ही ये ड्राई हो जाएगा ऊपर से और फिर हमें मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, देखने में मुश्किल हो रही होगी, ऑब्वियसली, आई नो दैट।
अच्छा, आज पिटा ब्रेड ज़रा अलग शेप की बना रही हूँ मैं। अरबिक रोटियाँ, वाह वाह वाह, जवाब नहीं है अरबिक रोटियों, सिखाऊंगी मैं। ऐसे तो मैंने आपको सिखाई हैं अरबिक भी, ईरानी भी, लेकिन अब फिर से सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वह हमारा थोड़ा हम इसको ऑब्लॉन्ग बनाएंगे। चिकन को हर थोड़ी देर के बाद आपने ऊपर नीचे कर देना है, क्योंकि अगर एक ही जगह पड़ा रहेगा तो वहाँ से लग सकता है, और क्योंकि बर्तन जो है मेरा वो तांबे का है। अच्छा जी, मुझे बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया से कॉल थी, कल आई थी कॉल, और खातून का नाम क्या था भाई? मिसेस आसिम थी, और उन्होंने बर्तनों के बारे में मालूमात ली, मतलब वो मालूम करना चाहती हैं। इसके अलावा जिस दिन मैंने पसंदे बनाए थे वो डिश उन्हें बेइंतहा पसंद आई है, और उस बर्तन में पक्की तो उन्होंने कहा बहुत ही लाजवाब। ठीक है जी। अच्छा मिसेस आसिम, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास बर्तन बहुत ही पुराने हैं। अच्छा, देख के बारे में भी मुझसे पूछा है, तो ये जितने भी चीज़ें हैं तो ये काफ़ी पुरानी हैं, अभी की चीज़ें नहीं हैं ये। तो ये कहाँ मिलेंगी कराची में, ये मुझे नहीं पता। तो लोग समझते हैं कि मेरे जहेज़ के बर्तन हैं, बिल्कुल गलत समझते हैं। ईमान से जहेज़ में कुछ नहीं मेरे मियाँ ने लिया, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा बस लड़की दे दें, ये लड़की बहुत शानदार है, ये कहा उन्होंने। तो बस मेरी सास ने कहा नहीं जी, हमें तो लड़की दे दी, सारा कुछ हम खुद ही करेंगे। और बहुत सारे लोग अपने अपने प्रोग्रामों में ऐਵੇਂ ही उड़ाते रहते हैं जी, जहेज़ के बर्तन है। कोई जहेज़ वेज़ के बर्तन नहीं है, ये मेरे शौक़ का मोल है जी। शौक़ था मेरा तो लिहाजा मैंने ख़रीद लिए, और मुझे भी किसी ने, शौक़ का कोई मोल नहीं है जी। तो बस ये है, कोई मेरे यहाँ जहेज़ वेज़ की कहानी नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं है जी। हम दीन इस्लाम पे चलते हैं भाई, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बस उसके ऊपर। जिसने करनी है करे, नहीं करनी ना करे। हाँ जी, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। देखें जी कितनी अच्छी खूब्स हमारी तैयार हो रही है। इसको आप गोल बनाए, लेकिन मैं ऑब्लॉन्ग बना रही हूँ। ठीक है जी, हमारी खूब्स हो गई है डन डना डन। चाहे तो इस पर थोड़ा सा सेक सकते हैं, बहुत हल्की आंच पे पका रही हूँ मैं। बस मेरा हाथ जला, मेरी उंगली जल गई। हाँ, उंगली जली है। डन डिश का इंतज़ाम करें जी। देखें जी कैसी, ये देख लें, ऑब्लॉन्ग है। ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। चले जी, देखा, कोशिश करते हैं आ जाए इसके ऊपर। एक पे दो पक जाएं तो क्या ही बात है। हो गया जी, डन हो गया। एक ही दिन में आपको कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा जी हाँ, मुझे बताया गया, तहमीना ने कहा है कि इसका, तहमीना की कॉल थी लाहौर से, उन्होंने कहा है कि ये जो तहीना पेस्ट है ये मिलता नहीं है, बाकी में बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलता है। कराची में एक्चुअली जाहिर है कि बड़ा शहर है तो यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लाहौर भी बड़ा शहर है, लाहौर में भी डेफिनेटली मिलता होगा। लाहौर में रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली मिलता होगा। लेकिन अगर नहीं मिल पाता है, आपकी पहुँच में नहीं है, तो फिर इंतज़ार कीजिए, मैं सिखाऊंगी आपको। इसका ऑल्टरनेट कोई नहीं है। ठीक है, ऑल्टरनेट अगर मैं बता दूँ आपको तो वो टेस्ट नहीं आएगा। पीनट बटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें मिठास होती है थोड़ी सी, तो पीनट बटर को अगर करेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी जैसे कि हमें टेस्ट चाहिए होता है। क्योंकि मैं आपको ओरिजिनल टेस्ट सिखाती हूँ, क्योंकि मैंने ओरिजिनल चीज़ें खाई हुई हैं, और कोई एक आध दफ़ा नहीं खाई है, बरसा बरस खाई है मैंने, क्योंकि मैं रही हूँ वहाँ पे, बरसों रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेरे 3 बच्चे यूएई में ही पैदा हुए, तो मेरा एक लंबा तवील अरसा गुजरा है यूएई में, और इसके अलावा दूसरे अरब कंट्रीज़ में, बहुत सारे अरब कंट्रीज़ में गुजरा है। तो मुझे वहाँ के खाने, हमारे खानों में पाकिस्तानी खाने कम होते थे, अरबिक खाने ज़्यादा होते थे। क्यों कि वो टेस्ट ही इतना बेहतरीन होता है कि हमें बहुत ही भाग गया था, और हम लोग यही खाने खाते थे, और इसी वजह से मैंने ये खाने सीखे भी बनाने।
तो बहुत ही अच्छे लाजवाब खाने पकते हैं, लेकिन आपके पास टेस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए। टेस्ट अवेयरनेस नहीं है तो फिर आपको नहीं अच्छे लगेंगे। और मिर्च खाने वाले तो बिल्कुल ना तलाश करें, मिर्च नहीं होगी इसके अंदर। और जिन्हें ये आदत है कि वो मिर्चों वाले खाने, जब तक ना हो चाट मसाला ना हो, केचप ना हो, धुआं लगा ना हो, खाना नहीं खाते ना, उनके लिए नहीं है। धुआं शायद मैं लगा दूं, लेकिन देखूंगी भी, अगर टाइम हुआ तो लगाएंगे, वरना नहीं। देखिए जी, अपने ही पानी में ये पक रहा है। हाँ जी, मेरा टोंग कहाँ गया? ले गए? फिर कितने? क्योंकि मुझे इसको इफेक्ट देना है अभी। देखो मिल गया ना, आ गया। चलो भाई, अच्छा जी, मैं इसको अब तेज कर रही हूँ। इसके पानी को सुखाना है, इसके बाद हमने इसको एक और इफेक्ट देना है। चलो भाई, ज़रा सी और सिक जाए, ये फूल जाए थोड़ी सी, तो उसके बाद मैं इसको उतारूंगी। देखें जी, फूल गई ना, अच्छी सी फूल गई है। अवन में बनाएंगे, ठीक है ना। अवन में अगर ये आपने खूब यानी ये रोटी पकाई, ये सूख जाएगी। अवन में नहीं, तवे पे पकाएं, बेहतरीन पकती है। अरबी खानों में वो लोग खुद पकाते हैं, तवे के ऊपर पकाते हैं। तवा ज़रा सा तेज़ है। बंद कर रही हूँ 1 मिनट के लिए। अच्छा, फरमाइश आई है कि किसने की जी फलाफिल की? अरबी पकौड़े उन्होंने कहा। मैं अरबी पकौड़े फलाफिल को कह रहे हैं। अच्छा जी, सईद साहब थे इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा है कि मैं अरबी पकौड़े फलाफिल को कहा होगा उन्होंने। ऑब्वियसली फलाफिल को नहीं, तो बस एक पकौड़े और होते हैं जिसको वो तमैया कहा जाता है, वो भी सिखा दूंगी मैं, और फलाफिल भी। फलाफिल तो ऐसे बेहतरीन बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको लगेगा ही नहीं, आपने घर में अगर बनाए हैं तो कोई नहीं कह सकता कि ये आप लोकली आपने बनाए हैं या आप किसी अरब मुल्क में खा रहे हैं। अच्छा जी, नाम बता देते तो अच्छा था। अरसलान लाड़काना से, उन्होंने कहा कि भाई कोई अरबिक मीठा बनाना सिखाएं। अरबिक मीठा कॉमनली जो है वो तो है बसबूसा, इसके अलावा मुहल्लबिया है, इसके अलावा और क्या है, बकलावा है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हैं। तो इंशाल्लाह देखें जो पॉसिबल होगा वो बनाना सिखा देंगे। वैसे आप लोग सब बसबूसा सीखें। बसबूसा कॉमनली वहाँ मिल भी जाता है और लोगों ने टेस्ट भी किया हुआ होता है जो वहाँ रहे हैं। देखो जी कैसे अच्छे एक तवे पे 2 रोटियां हमारी पक रही हैं मज़े से। अच्छा जी, मैं अब इस पे इफेक्ट दूंगी, रोस्टिंग का इफेक्ट देंगे हम इसे। और ये हमारा, चले जी बस ब्रेक आ गई है, अब क्या करेंगे, इसको इफेक्ट देंगे, खाना दिखाएंगे। ओ खाना दिखाएंगे जी इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चले जी, आ गया इफेक्ट। ये देख लें भाई, जितना भी हुआ प्रोग्राम के टाइम के हिसाब से आपने दोनों साइड से करना है। अगर मेरे ही तरीके से आप पका रहे हैं तो ये आपका रोस्टिंग इफेक्ट आ गया इसके ऊपर। टाइम नहीं है इतना कि मैं दोनों साइड से करूँ, तो मैं 1 साइड को ही कर रही हूँ। अच्छा, साथ में मैंने दिया इसके पिकल है और हुमस भी तहीन है और सलाद है इसका। पिकल में क्या क्या है, पिकल में जो लाल रंग का आपको नज़र आ रहा है ये शलजम है। किसी दिन आपको ये बनाना सिखा दूँ प्रोग्राम में, ऑब्वियसली एक प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता है। और क्यूकम्बर है, गाजर है और हरी मिर्च है। तो ये जो हमारा खाना है उसके साथ मुकम्मल खाना मैंने आपको दिया है। ये बेहतरीन इफेक्ट आ गया है इतने शॉर्ट टाइम में, फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड। अगर कोई चीज़ आपको, जैसे
ये मुश्किल होता है ना, लोग 1.5 घंटे के शो में भी ये गिला करते हैं कि हमारे प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं है, पर मेरे प्रोग्राम का तो टाइम ही कोई नहीं है, इनडेफिनेट है, बिल्कुल ही इनडेफिनेट। बस आ जाते हैं, पता नहीं होता कि भाई हमको क्या टाइम मिलने वाला है। चलो जी, डन। ये देखें जी, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे हाय चिकन तो जला दिया, ऐसा ही होता है, ऐसा ही। सीखें सीखें, आप प्रोफेशनल से सीख रहे हैं, आप सीखें। आप लोगों को नहीं पता, आप लोग रोस्टिंग करते कहाँ हैं, आपको आती कहाँ है। जिनको नहीं आती वो कहेंगे कि ये जल गया, जिसको आती है वो कहेगा बेहतरीन लाजवाब, ये 4 ग्रिल है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये यहाँ पे टमाटर है, प्याज है, सलाद का पत्ता है। इसके अलावा ये देखें मेरा पिकल, ये दिखाइए जी, बहुत ही खूबसूरत, आला, टेस्टी, और इस खाने को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ये है मेरा पिकल, जिसमें कि ये लाल रंग का आपको शलजम नज़र आ रहा है, ये क्यूकम्बर है, ये गाजर है और ये मिर्चें हैं। ये हमारा पिकल हो गया है, साथ में ये सलाद है, इसमें टमाटर है, प्याज है, यहाँ हमारा चिकन है, सॉस हमारा जो है वो इसके साथ हुमस भी तहीना है, और ये हमारी खुब्स है। मुकम्मल खाना आपके सामने, तो ये आप एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और साथ ही ये शुक्र भी अदा करें कि जो आपको सिखा रहा है वो बेहतरीन सिखा रहा है आपको। ठीक है जी। जिन लोगों को समझ है उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो क्या सीख रहे हैं, जिन्हें समझ नहीं है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जैसे सिर्फ बैठते ही इसीलिए हैं कि वो सिर्फ एतराज़ करें, जानते कुछ नहीं है, और जब मिल जाता है जवाब तो फिर मुंह पे ताले पड़ जाते हैं। ठीक है ना। वो लोग जो लोग एतराज़ करते हैं उनके बारे में एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग आते थे ख़ास तौर से नज़र लगाने। वो 2 दिन अपने आप को भूखा रखते थे, और ख़ास तौर से जिस पर नज़र लगानी होती थी फिर उसको नज़र लगाते थे। उनका काम कोई नहीं होता था, बस नुकसान पहुंचाना होता था। तो ऐसे ही मेरे प्रोग्राम के लिए भी बहुत से लोग हैं, लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें, क्यों करूं, मेरी मर्जी है, मैं नहीं करती। जहां मैं मुनासिब समझूंगी मैं करूंगी, नहीं समझती नहीं करूंगी। तो बिल्कुल यही हाल है। चले जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।